भारत में जब भी सरकार कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाती है, जैसे सड़क, रेल, डैम या इंडस्ट्रियल जोन, तो सबसे पहले सवाल उठता है जमीन कहां से आएगी। और यहीं से शुरू होता है लैंड एक्विजिशन की कहानी, जिसे पहले 1894 के ब्रिटिश कानून से चलाया गया। लेकिन 2013 में भारत ने कहा अब नहीं, अब नया कानून चाहिए जो न्याय दे, जबरदस्ती हम अपनी जमीन नहीं दे सकते। नए कानून यानी राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट 2013 का पहला और सबसे बड़ा बदलाव था फेयर कंपनसेशन। पहले सरकार किसानों से कम दाम पर जमीन लेती थी, लेकिन अब नियम बना अगर जमीन ग्रामीण क्षेत्र में है तो मार्केट वैल्यू का 4 गुना तक मुआवजा देना होगा, और अगर शहरी क्षेत्र में है तो 2 गुना तक मुआवजा देना पड़ेगा। मतलब अब किसान को उसकी जमीन की सही कीमत मिलनी चाहिए, कम से कम कागज पर तो यही कहा गया। दूसरा सबसे बड़ा प्रावधान कंसेंट क्लॉज। पहले किसान से पूछना जरूरी नहीं था कि वो जमीन देना चाहता है या नहीं, लेकिन 2013 के कानून में कहा गया अगर कोई प्राइवेट कंपनी या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी के लिए जमीन ले रही है तो कम से कम 70% या 80% किसानों की सहमत जरूरी होगी। इसका मतलब सरकार अब किसी की जमीन जबरन नहीं ले सकती, किसानों की अनुमति ही अधिग्रहण की नींव बनेगी। तीसरा प्रावधान रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट यानी पुनर्वास और पुनर्स्थापन। पहले सिर्फ पैसा दिया जाता था, लेकिन अब कहा गया जिसकी जमीन ली जाएगी उसे नया घर, नई आजीविका और सम्मानजनक पुनर्वास भी मिलेगा। सरकार को सिर्फ मुआवजा नहीं बल्कि जीवन फिर से बसाने की जिम्मेदारी दी गई। अब बारी आती है चौथे प्रावधान की, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन। अब हर अधिग्रहण से पहले एक टीम बनती है जो ये जांचती है कि क्या यह प्रोजेक्ट सच में जरूरी है, क्या इससे लोगों की जिंदगी प्रभावित होगी, क्या पर्यावरण या समाज पर इसका बुरा असर पड़ेगा। अगर जवाब में हाँ है तो प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिलती। यानी अब विकास के नाम पर अंधाधुंध जमीन नहीं छीनी जा सकती। पहले सरकार या कंपनी जमीन लेकर सालों तक छोड़ देती थी, लेकिन 2013 के कानून ने कहा अगर ली गई जमीन 5 साल में इस्तेमाल नहीं होती तो उसे वापस किसानों को लौटा देना होगा। यह प्रावधान किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच बन गया, कम से कम सिद्धांत में। अब अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाना भी अनिवार्य किया गया। ग्राम सभा यानी ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी हुई ताकि गांव के लोग खुद तय कर सके कि विकास किस दिशा में जाए। 2013 में जब ये कानून लाया था तो किसानों को लगा अब न्याय मिलेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि 2015 के बाद कई राज्यों ने इस कानून को अपने हिसाब से बदल दिया। कुछ राज्यों ने कंसेंट क्लॉज और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जैसे प्रोविजन को कमजोर कर दिया। इसका नतीजा ये निकला, कहीं किसानों की जमीन अभी बिना पूरी सहमति के ली जा रही है, तो कहीं मुआवजा सही तरीके से नहीं मिल रहा है। यानी कानून तो बदल दिया गया, लेकिन जमीनी हकीकत अभी आधी अधूरी है। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 ने भारत को एक नई दिशा दी, कानून जो विकास और न्याय दोनों को साथ लेकर चले। लेकिन जब तक हर अधिग्रहण पारदर्शी और सहमति से नहीं होगा, तब तक किसान का भरोसा लौटना मुश्किल है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कैसे राज्यों ने इस कानून में संशोधन किया और क्यों हर जगह इसके नियम अलग अलग हैं।